ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक ज़माने में ये प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता था क्योंकि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे। अब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, तुम मुझे बेचना है, सपोजिटली तुझे, तुम लोग डायरेक्टर्स हो, हम में डील हुआ है 1000 रुपए का, तो मेरा शेयर सर्टिफिकेट वापस कंपनी को जाएगा, कंपनी उसको कैंसिल करेगा, फिर कंपनी नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। बहुत माथापच्ची, बहुत बड़ा प्रोसीजर था। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में मैं यदि बेच रहा हूं तो मैं ट्रांसफरर कहलाऊंगा, जिसको बेचा वो ट्रांसफरी कहलाएगा, उससे मुझे कीमत मिलेगा, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। हर एक शेयर होल्डर को राइट है ट्रांसफर करने का। जब से डीमैट अकाउंट आ गया है, मैं क्लिक ऑफ द बटन कर सकता हूं, मुझे डायरेक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मेरे डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे। और जिसने खरीदा मुझे समझेगा भी नहीं किसने खरीदा, क्योंकि एक ग्रुप रहता है, सपोजिटली 1000 लेने वाले और 1000 बेचने वाले हैं, मैंने 5 शेयर बेचा, उनमें से किसी को 5 शेयर मिल जाएगा, 5 शेयर उसके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। सो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है जो 25, 30, 40 साल पहले हुआ करता था। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कायदे लागू होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, तुम ट्रांसफर आसानी से नहीं कर सकते। अब देखो कितना प्रॉब्लम है। पहले मेरे को एक फॉर्म भरना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ट्रांसफरी और ट्रांसफरर का साइन करना पड़ेगा। ये एक्चुअली सिलेबस देखा जाए तो आउटडेटेड है, क्योंकि ये 20 साल पहले, 25-30 साल पहले जब करते थे वो प्रोसीजर है। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जिसमें स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है वो करना पड़ेगा। फिर जो ट्रांसफर करेगा मेरे को ट्रांसफरर बोलेंगे, जिसको ट्रांसफर किया उसको ट्रांसफरी बोलेंगे। नाम अभी भी मेरा है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, शेयर सर्टिफिकेट में भी नाम मेरा है। सो मैं पूरा ट्रांसफर करूंगा या आधा करूंगा, नॉर्मली पूरा कर सकते हैं। अब कंपनी के पास ये जाएगा, डिपॉजिटरी सिस्टम में ऑटोमेटिक होता है, प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कायदा क्या बोलता है कि जब हम लोग दोनों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर साइन कर दिया, फिर मैं ये डॉक्यूमेंट विद मैं ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट भेजूंगा कंपनी के पास। कंपनी मेरा शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो चुरा चुरा कर देगी, फिर रजिस्टर मेंबर्स में मेरा नाम कट जाएगा, फिर नया नाम से पहले शेयर सर्टिफिकेट तुम प्रिंट करोगे, वो ट्रांसफरी को दोगे, रजिस्टर मेंबर्स में डालोगे। ये प्रक्रिया को 1-2 महीना लगता था उस जमाने में। सो अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। क्या वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैंसिल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सिग्नेचर मिसमैच या स्टैम्प ड्यूटी की कमी या कोई प्रॉब्लम, या जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं बेच सकते। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अधिकार है। तो यदि कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्यों उन्होंने कैंसिल किया। और ज्यादातर सिग्नेचर मिसमैच होता था, सिग्नेचर मिसमैच या डॉक्यूमेंट की कमी या स्टैम्प ड्यूटी एज पर स्टैम्प एक्ट नहीं भरा हुआ, कम भरा हो तो प्रॉब्लम आता था। सो सबसे पहले तुमको जब ट्रांसफर करना है तो कौन से कायदे लागू होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, कंपनीज एक्ट के नहीं। किसके? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में बोलते हैं ना एज पर रूल्स नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। स्टैम्प भरने का, सिग्नेचर का, सिग्नेचर मेरा जो कंपनी के पास है वो चेक किया जाएगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं, कहीं डमी तो नहीं है, ये सब है। शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम दिख रहा है कि नहीं, ये सब प्रोसीजर। और मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भेजा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजा तो भी प्रॉब्लम। साइन नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है बराबर, तो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल मतलब मना कर सकते हैं डायरेक्टर्स, वो परमानेंट कैंसिल नहीं हो सकता। मुझे बोला जाए हम ट्रांसफर अप्रूव नहीं कर रहे क्योंकि आपने शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजा, ठीक है शेयर सर्टिफिकेट भेजा तो फिर हो जाएगा। या तो शेयर्स मेरे गिरवी है किसी के पास, बैंक के पास, और मैं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं तो भी नहीं होगा। तो यदि मेरे को फिर भी कंपनी मान नहीं रही है तो मैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जा सकता हूं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी रहा तो 60 दिन और पब्लिक कंपनी रहा तो 90 डेज के अंदर कि मेरा ट्रांसफर नहीं मान रहे कंपनी, आप कंपनी से बात करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, डायरेक्टर्स लोग को कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है। कुछ टेक्निकल पॉइंट होगा तो ही वो लोग मना करेंगे। अब सीधी बात है, तुमको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुमको क्या लगता है 10th के बाद
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म लगेगा, प्रिस्क्राइब फीस लगेगा, कॉलेज आधार कार्ड लगेगा। ये 5 के अलावा और क्या मांगेगा? कुछ नहीं। हाँ, किसी में कुछ डिफेक्ट रहा तो प्रॉब्लम, तो फिर कॉलेज बोले एडमिशन कैंसिल नहीं करेगा, आपको बोलेगा आप सबमिट करो। ये आप सबमिट उस प्रिस्क्राइब टाइम तक नहीं किए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, वरना कॉलेज आपको फोन करके इन्फॉर्म करेगा, लेकिन आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। ठीक है। और यदि मेंबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर साइन करता है ट्रांसफरी के नाम के बिना, मतलब वो ब्लैंक ट्रांसफर कहलाएगा, मतलब बाद में उसको जिसको बेचना है वो बेचेगा। और एक नकली ट्रांसफर है फॉर्ज ट्रांसफर, जहां पे बोलते हैं ना किसी ने फ्रॉड करके ट्रांसफर का सिग्नेचर, ये एक जमाने में बहुत होता था। तुम सोचो ना, करोड़ों शेयर सर्टिफिकेट कागजी रूप में, फ्रॉड तो होगा ही। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे अभी अभी के फ्रॉड कागज नहीं रहा तो डीमैट हो गया है, तो ओटीपी के फ्रॉड शुरू हो गए, ओटीपी के फ्रॉड शुरू हो गए तो पोस्ट पार्सल का शुरू हो गया। पोस्ट पार्सल, तुमको मैसेज आता है आपका पार्सल 2 दिन से आया है अभी तक आपने रिसीव नहीं किया, ऐसा आता है। अमेजन का एक नया फ्रॉड निकला है, एमएनजीएल हमारा जो गैस पाइपलाइन है उसमें फ्रॉड निकला है कि आप गैस 24 आवर्स रहता है, आपने बिल नहीं भरा, 9:30 बजे कैंसिल हो जाएगा, आप बिल भरो, ये ओटीपी आपका 6 लाख चला गया हमारे बिल्डिंग का। ऐसे फ्रॉड, सब डिजिटल फ्रॉड अभी आ चुके हैं। क्रेडिट कार्ड तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, लेकिन उसमें फिर अभी चिप आ गया है और सेफ गार्ड बढ़ा है, लेकिन फिर भी लोग ढूंढ ही लेते हैं नए नए तरीके। फ्रॉड फ्रॉड नहीं। ओके।